हेलो एवरीवन। टुडे माय टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शैवालों में जनन कितने प्रकार से पाया जाता है या कितने प्रकार से होता है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मोस्टली शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन कुछ जो शैवाल होते हैं उनमें वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। यह वीडियो विद नोट्स है। इस वीडियो को देख के आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इस टॉपिक से पहले मैंने शैवालों को सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लेना, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है और किन किन विधियों से कंप्लीट होता है। शैवालों में जनन तीन प्रकार से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। मोस्टली शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं एली के अंदर, उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यह सभी जो रिप्रोडक्शन है, तीनों विधियाँ, इन सब की भी कुछ विधियाँ होती हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि जो कायिक जनन होता है उसमें 6 विधियाँ पाई जाती हैं, 6 विधियाँ जिनके द्वारा ये कंप्लीट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कोशिका विभाजन अथवा विखंडन। कोशिका विभाजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोशिका का विभाजन होना या कोशिका का दो भागों में टूटना। या और विखंडन, विखंडन से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का टूटना या खंडन होना। यह जो विधि है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं और डेस्मिड में भी पाई जाती है। डेस्मिड भी एक शैवाल होते हैं, उनके अंदर ये विधि पाई जाती है या इस विधि के द्वारा उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो एक कोश के शैवाल होते हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, कोश का दो भागों में टूट जाती है। जो दो कोश के जो टूट जाते हैं उसके बाद दो कोशिकाएं जो हमें मिलती हैं उनको हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। या दो संतति कोशिकाओं में वो डिवाइड हो जाती है, उनको संतति कोशिका को हम इंग्लिश में डॉटर सेल भी कहते हैं। अब वो टूटना कैसे होता है कि जैसे कि जो समसूत्री विभाजन होने से पहले क्या होता है, कोशिका के मध्य में, कोशिका जैसे ये कोशिका है, इसके बीच में देखिए यहाँ पे संकीर्णन स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ गहरा होता है। ये संकीर्णन क्या है, अंदर की तरफ ऐसे होने लगता है ना। जैसे कि ये कोशिका है, इसके बीच में यह संकीर्ण स्टार्ट होता है और ये इतना गहरा होता जाता है कि कोशिका भागों में डिवाइड हो जाती है। और जो प्रत्येक जो कोशिकाएं फिर डिवाइड होने के बाद दो इस तरह की कोशिकाएं बन जाती हैं, इनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ये जो डॉटर सेल है एक स्वतंत्र सेल के रूप में फिर कार्य करती है। इन सेलों से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये होता है हमारा कोशिका विभाजन या विखंडन विधि, जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ये आपको मोस्टली याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ही ये पाया जाता है। कि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो भी अलग प्रकार से ही होता है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है वो है खंडन। खंडन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये है हमारा सेकंड पॉइंट। ये क्या होता है, जो तंतुल शैवाल होते हैं, जो फिलामेंटस के रूप में होते हैं, जो इस तरह की शेप में जो शैवाल होते हैं, जैसे इनको बोलते हैं हम तंतुल शैवाल। ये जो शेप होती है इस तरह की, ये होते हैं फिलामेंटस शैवाल। ये बॉडी का शेप होता है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंटस या तंतुल शैवाल। जैसे यूलोथ्रिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, स्पायरोगेरा में पाई जाती है इस तरह की स्ट्रक्चर, और जिग्नीमा में पाई जाती है, जिनमें फिलामेंटस बॉडी होती है। इनकी फिलामेंटस बॉडी इस तरह की होती है और जो छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है। जैसे खंडन का मतलब होता है, खंडन मतलब किसी चीज़ का बटना। तो ये जो बॉडी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट जाती है, ये जो अलग हो जाते हैं, ये टुकड़े हैं ना इनके, ये बॉडी कई भागों में टूट जाती है। प्रत्येक जो खंड होता है उससे एक नए शैवाल का निर्माण होता है। मतलब जो खंडन जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये सारे अलग हो जाते हैं जैसे, तो इनसे क्या होता है, एक नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। अब ये खंडन होता कैसे है, इस किसी एल्गी के अंदर अगर खंडन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, रीजन क्या होता है। तो खंडन होने का रीजन ये होता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, जो एल्गी की बॉडी के अंदर एक यांत्रिक दबाव बनने लगता है, अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मतलब बॉडी है ना वो टूट जाती है। यहाँ क्या होता है, अंतर्वेशीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके अंदर ना कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, वो नष्ट हो जाती हैं। आसन्न कोशिकाओं के ना ट्रिगर प्रेशर मतलब अंदरूनी एक मतलब प्रेशर पैदा हो जाता है, इसकी वजह से ये कोशिकाएं टूट जाती हैं। और ये जो
ये जो मतलब क्या होता है कि जैसे फिलामेंटस बॉडी होती है उन्हीं के अंदर पाया जाता है खंडन वाला। खंडन जो रिप्रोडक्शन है ना, जो विधि है खंडन की, वो रिप्रोडक्शन की, वो मतलब जो फिलामेंटस बॉडी वाले जो शैवाल है उन्हीं के अंदर पाया जाता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या होते हैं, वो कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। कॉलोनी मतलब उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, गोल गोल संरचनाएं होती हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, पूरा एक सर्कल जैसा बना लेती हैं। इसको हम कहते हैं कॉलोनी फॉर्म। मतलब कॉलोनी में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, फिर क्या होता है ये धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। जैसे इसमें से एक पॉइंट ये निकल गया, यहाँ पे आ गया, तो ये होता है इनका खंडन। कॉलोनी से किसी एक शैवाल का अलग होना, वो होता है खंडन। तो ये जो होते हैं इलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और जिग्नीमा में क्या होता है कि खंडन विधि के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, क्योंकि इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, इनके अंदर एक इंटरनली प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनकी बॉडी टूट जाती है। टूटने के बाद जो पार्ट अलग होता है, जैसे कि ये देखिए बॉडी डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, जैसे ये देखिए इसके पार्ट्स अलग हो गए, और पार्ट्स अलग होने के बाद इनसे द्वारा से एक नए शैवाल का निर्माण होता है, एक नए प्लांट का ये निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि जब ये अलग होते हैं कि इनके अंदर सारा जो मतलब एक शैवाल के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जितने भी जो होते हैं सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, वो इनके अंदर भी जब इनका जो कोई पार्ट अलग होता है उनके अंदर ही वो सेल ऑर्गन चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक न्यू बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। पॉइंट है हार्मोगोन्स के द्वारा रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट हमारे स्टार्ट होता है हार्मोगोन्स के द्वारा। अब हार्मोगोन्स क्या होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन जो शैवाल होते हैं उनमें जो कायिक जनन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। हार्मोगोन्स क्या होते हैं, ये देखिए जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये नॉस्टॉक की बॉडी है। ये जो डायग्राम है, एक एल्गी होता है नॉस्टॉक, उसकी ये बॉडी है। अब इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी में जो आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जब अलग हो जाती है ना, जब इससे टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो हम इस भाग को हार्मोगोन कहते हैं। हार्मोगोन कहते हैं इस पार्ट को। जब ये पार्ट्स अलग हो जाते हैं ना, हम इनको हार्मोगोन्स कहते हैं। अब इनके द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति, जब क्या होता है, जब एल्गी को उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं मिलता या वातावरण उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके अपोजिट होता है, तो इनकी बॉडी ना टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है, शैवाल तक आती है, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम हार्मोगोन्स कहते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। हार्मोगोन्स की जो सेल्स होती हैं ना, ये हार्मोगोन्स की जो सेल्स हैं जब अलग होती हैं, तो ये सबकी जो लंबाई है वो एक समान होती है, ये सारे एक जैसे लंबाई के होते हैं। ट्राइकोम का हार्मोगोनों में खंडन हेट्रोसिस्ट अथवा किसी अंतर्वेश कोशिका के नष्ट होने के कारण होता है। अब क्या होता है, ये हार्मोगोन्स मतलब इनके अंदर जो होता है ना, नॉनस्टॉक के अंदर जो हार्मोगोन्स अलग होते हैं या मतलब किस किस कारण से होते हैं, क्या होता है, ये आपको जो सेल दिखाई दे रही है, हम इसको इंटरकैलरी सेल कहते हैं। ये सेल की हट जाने की वजह से ये मतलब रिप्रोडक्शन होता है, या किसी मतलब इंटरनली कोई दबाव या प्रेशर बनता है, उसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन होता है। हार्मोगोन्स अलग हो जाते हैं, टूट जाती है उसकी बॉडी, नॉस्टॉक की बॉडी। कुछ अपोजिट परिस्थितियां होती हैं, उसकी वजह से बॉडी टूटती है, या इनके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उनके अलग होने की वजह से होता है। अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, जैसे इनके इनके अकॉर्डिंग सूटेबल इनको वातावरण मिलता है, तो हार्मोगोन्स क्या करते हैं, कोशिका विभाजन से एक नए ट्राइकोम का निर्माण कर लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको ट्राइकोम बोलते हैं, इसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। इनसे जो पार्ट अलग होता है उसको हार्मोगोन बोलते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये हार्मोगोन अलग हो जाते हैं, जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है, अपने अकॉर्डिंग सूटेबल एटमोसफियर मिलता है, तो एक नए ट्राइकोम का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है हार्मोगोन वाला नॉस्टॉक में पाया जाता है, नॉस्टॉक में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में हार्मोगोन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मतलब आपको याद रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और ऑस्ट्रेलेरिया में ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है हार्मोगोन्स के द्वारा। पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण से। अभी जो हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिया, चौथा हमारा पॉइंट है कि मतलब जो वाइटल रिप्रोडक्शन अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी होता है। अपस्थानिक शाखाएं क्या होती हैं वो अभी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, शैवालों की जो थैलस बॉडी होती है ना, थैलस बॉडी में कुछ अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है। शैवालों की ना कई प्रकार की कई टाइप्स की बॉडी पाई जाती है, किसी की फिलामेंटस बॉडी होती है, किसी की थैलस बॉडी होती है। तो जो थैलस बॉडी वाले जो शैवाल होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि ये देखिए, ये आपका एक शैवाल का जो होता है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो यहाँ पे नोड है ना, ये सीधा वो है आपका स्टेम है, उससे कई शाखाएं इस तरह से निकल रही हैं, तो इनको बोलते हैं हम अपस्थानिक शाखाएं।
ये जो शाखा है वो क्या करती है, जो पेरेंट थैलस होता है, मतलब जो मेन प्लांट होता है, पेरेंट्स प्लांट समझिए, उससे अलग होकर नए प्लांट का निर्माण करती है। जैसे कि ये शाखाएं अभी इससे निकली हुई हैं, फिर क्या है, इनसे भी छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं, फिर ये शाखाएं अलग होने के बाद एक नए प्लांट का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है अपस्थानिक शाखाओं वाला, वो डिक्टियोटा और फ्यूकस में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो कारा में भी पाया जाता है। कारा भी एक एल्गी है। उसमें क्या होता है, जो मैच्योर प्लांट होता है उससे कुछ पर्व संधियों से प्रथम तंतु के समान कुछ स्ट्रक्चर निकलती हैं। पर्व संधियां क्या होती हैं, जैसे ये देखिए, मुख्य इस स्टेम है ये किसी प्लांट की। अब इससे जो ये निकल रही है ना, पर्व संधियां हैं, यहाँ से जो निकल रही है ना शाखा, इस पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पर्व संधियां। यहाँ से निकलती है और ये शाखाएं अलग होकर एक नई प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। और तथा क्लेडोफोरा और ग्लोमेरेटा में भी बूस्तारी के समान अपस्थानिक शाखाएं पाई जाती हैं। ये वो अपस्थानिक शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तो ये आपको याद रखना है, पर्व संधियों से निकलती है। मैच्योर प्लांट की जो पर्व संधि होती है वहां से ये निकलती है। इसको हम इंग्लिश में इंटरनोट भी कहते हैं। और जो अपस्थानिक शाखाओं वाला जो रिप्रोडक्शन है मोस्टली डिक्टियोटा और फ्यूकस में पाया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कंद के द्वारा, वाइट ट्यूबर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक हमारा एल्गी होता है कारा। कारा में क्या होता है कि इसके जो मूल भाग से अंतर्निहित पर्व संधियां होती हैं। जैसे कि ये देखिए कारा का प्लांट है, इसमें ये पॉइंट्स है ना, इनको बोलते हैं पर्व संधियां। यहाँ से अलग से कट लगे हुए हैं, इनको पर्व संधियां बोलते हैं। उनमें क्या होता है कि भोजन इकट्ठा हो जाता है, जैसे उनके अंदर भोजन मतलब स्टार्च के रूप में मतलब इकट्ठा रहता है। तो क्या होता है, इकट्ठा होने के कारण इसमें ना कुछ इस तरह की संरचनाएं बन जाती हैं कि वो भोजन है वो इधर इस भाग में चला जाता है, इससे इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाती है और ये अलग से निकल आती है। इनको हम बोलते हैं ट्यूबर्स बोलते हैं। और फिर क्या होता है, बाद में ये ट्यूबर जनक कोशिका, जो मेन जो कोशिका है उससे अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। ये जो कोशिका बनती है भोजन के इकट्ठा होने की वजह से बनती है। स्टार्च ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है या अन्य जो भोज्य पदार्थ है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकल आती है। इनको हम ट्यूबर्स कहते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना है वो क्लेडोफोरा में पाई जाती है। मतलब इस तरह कंद के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली क्लेडोफोरा में पाया जाता है। और ये जो ट्यूबर्स है नए प्लांट्स का निर्माण करती हैं। और लक्ष्य मुकुलन द्वारा, वाई बडिंग के द्वारा। जो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वो एक एल्गी होता है प्रोटोसाइफोन, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वाई बडिंग के द्वारा होता है। जो वेटेड रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट होता है बडिंग विधि के द्वारा कंप्लीट होता है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें पुटिका के प्रोलाइफ्रेशन से वड के समान संरचनाएं बनती हैं। होता क्या है कि प्रोलाइफ्रेशन का मतलब होता है सेल के अंदर फैलाव होना। मतलब जो सेल है, जैसे कि ये सेल है और ये सेल ना बड़ी होने लगती, फैलने लगती है आकार में, इसका जो साइज है ना वो बड़ा होने लगता है। फिर उसमें क्या होता है, बड़ा होने के बाद क्या होता है, कुछ इस तरह की पुटकाएं निकल आती हैं, कुछ इस तरह की मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स निकल आती है सेल के अंदर ही। और उन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मेटेरियल और साइटोप्लाज्म वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी सेल के अंदर जो मेटेरियल पाए जाते हैं ग्रो करने के लिए, वो सारा मेटेरियल उस पुटका के अंदर पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग वर्ड कहते हैं। जो इस तरह की संरचना बनती है उसको हम वर्डिंग बोलते हैं। अब बाद में क्या होता है कि जो वर्ड है एक पट के द्वारा जो मेन जो पेरेंट सेल होती है उससे अलग हो जाती है। अलग होने के बाद क्या होता है, एक नए प्लांट के रूप में कार्य करती है, या एक नए एल्गी का निर्माण करती है। और बनने इसके बीच में जब पट बनता है ना, इसके अंदर जो बीच में जो पट बनता है उससे क्या होता है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन खत्म हो जाता है। इनका जो जेनेटिक मेटेरियल वो आपस में कनेक्ट नहीं रहता। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो सेल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के अंदर बर्ड के अलग होते हैं और मेन जो सेल होती है उसके अंदर अलग होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और पट के द्वारा वो सेल अलग होके एक न्यू प्लांट्स का निर्माण करती है या नए एल्गी का निर्माण करती है। इस प्रकार बर्डिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।